तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पहल की चर्चा भी हम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने 2 शानदार पहल कल की, 2 नहीं बल्कि 3 कल से लेकर आज तक, कि वो 3 लोगों से मुख्य रूप से उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश, जिसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और तीसरी तरफ केसीआर जो अभी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। तो ये जो 3 नेता हैं, और चौथा जो टारगेट है नीतीश कुमार का वो है नवीन पटनायक को अपने खेमे में लाने का। अगर ये 4 नेता अपने खेमे में आ जाते हैं तो शायद इस विपक्षी एकता की मुहिम में एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में, अगर ये जुड़ जाते हैं चारों नेता, तो इसे मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। एकता की मजबूत कड़ी की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इसके साथ सत्यपाल मलिक की भी हम बात कर रहे हैं, और सत्यपाल मलिक को लेकर के एक बहुत बड़ी बात हमारे साथी अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि शायद सत्यपाल मलिक धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दें। और इनकी बात को हमारे ही एक साथी, जो हमारे दर्शक साथी हैं और सेना में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, शिविंदर बख्शी साहब, वो लिख रहे हैं कि प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं, और मैं भी ऐसा ही सोचता था कि 2 चेहरा ऐसा है, एक सत्यपाल मलिक जो एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और एक चेहरा है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पीएम के रूप में। खैर, तो ये कयास हैं और कयास आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से हम चर्चा भी करेंगे। अब सीधा आपके पास सवालों के साथ कि आप प्रधानमंत्री को, जो लोग कर्नाटक के लोग हैं वो खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, वो इधर उधर भटकते क्यों नजर आ रहे हैं अजय शुक्ला जी? देखिए, वो कैसे मिलेंगे? किस जो सारी चीजें हैं, अब तक झूठ बोलते आए हैं इतने समय से, जो कहते आए हैं परिवारवाद के खिलाफ। सबसे ज्यादा परिवारवाद टिकट आप देख लीजिए, कर्नाटक में जितनी टिकट दी गई है सब परिवारवाद के आधार पर दी गई है। इसके बाद में जब कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, तो सारी भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से, जैसे गागर में सागर समाया होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वहां भ्रष्टाचार समाया हुआ है। और वहीं क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पता कर लीजिए, जहां इनकी सरकारें हैं, जहां पर कभी 100 रुपया रिश्वत लगती होगी तो आज 2000 रुपया लगती है। तो यह स्थिति हो गई है। पहले दाल में नमक खाया जाता है, अब नमक में दाल खाई जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसके बाद में अपराधों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, लोगों को चुन चुन कर पिक एंड चूज के आधार पर मारा जा रहा है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही, जिस तरीके से शिक्षा को चौपट किया है, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किया है, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा बही है। और जिस तरीके से अमृत काल की बात करते हैं तो अमृत काल किनके लिए? भ्रष्टाचारियों के लिए, बलात्कारियों के लिए, नफरत फैलाने वालों के लिए, मॉब लिंचिंग करने वालों के लिए, गौ हत्याएं करने वालों के लिए, गौ मांस खाने वालों के लिए। तो साहब, इस तरह की स्थितियां हैं। तो किस बात की आप बात करते हैं? जब आप बात करते हैं धर्म की, तो धर्म में आपको ना तो वेद पता है, ना वेदांत पता है, ना उपनिषद पता है। आप एक हनुमान चालीसा, एक छोटी सी, वो भी पूरी सही नहीं पढ़ पाते हैं। उसको पढ़ के अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत बड़े सनातन धर्मी हो गए, हिंदू अवलंबी हो गए। तो असल में ये हिंदुत्ववादी है। और हिंदुत्ववादी का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म का ज्ञान, बस हमें कुछ नहीं पता है, हमें तो उसी बात भगवा को दिखाना है, वही एक झूठा सा झंडा दिखाना है, हमें कोई मतलब हिंदू मैथोलॉजी से नहीं है, हमें उस सनातन धर्म से नहीं है, हमें वैदिक ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उस तरह की स्थितियां हैं। तो किस बात की आप बात कर रहे हैं? जब आप बात करते हैं लड़कियों की, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो साहब उनकी पढ़ाई भी आप चौपट करते हैं, कभी हिजाब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी कोई। और उसके बाद में आप उन पे हमले कराते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं। तो आप उन सबको कौन देखेगा? बलात्कार होते हैं, सरेआम लड़कियां उठा ली जाती हैं। तो ये घटनाएं हो रही हो तब आप किसकी बात करेंगे? जंगल राज आपने दे दिया, नफरत आपने दे दी, भ्रष्टाचार आपने बढ़ा दिया, उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं वो सामने ही है। तो आप कहीं से न सुशासन दे पाए, न कोई चीज दे पाए, सिर्फ कहते रहते हैं। परिवारवाद आप सबसे ज्यादा पनपाते ही हैं, वो सबके सामने है। तो ये सारी चीजें जब सामने हो तो क्या कहें? इस कारण से नरेंद्र मोदी बचते बचते दिख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं, वहां जाने में उनकी हालत बिगड़ रही है।
और जाएंगे तो फिर वही बोलेंगे, वही दोहराएंगे, वही कहेंगे। तो आप समझिए, जो नफरत फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, वही बोलते हैं कि अरे ये आ जाएंगे तो दंगा हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ऑल टाइम हाई, एक शब्द कहीं से सुन लिया होगा, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई बोलने लग जाए। अब साहब इनको बता दे कि कुछ पढ़ लिया करो। तो वो नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया है किसी इंटरव्यू में किसी को कि मेरे सामने फाइल ले आए अफसर, तो साहब हमने वैसे ही रखे रहने दी। हमने कहा ये फाइलें कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, तो पढ़ना लिखना तो हमारा काम ही नहीं। तो जिसका पढ़ना लिखना काम ही नहीं है तो वो क्या जानेगा। तो इसको लेकर के तमाम सारे मीम चल रहे हैं, तो आप उनको भी समझ सकते हैं। तो जो अपने गोबर से और गौमूत्र से जिनके ज्ञान निकले हैं, उनके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी स्थिति यही है, वो उसी में फंसे हैं। और उनके ज्ञान कहां है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, जो अमित मालवीय चलवाते हैं और वो पूरा प्रसारित होता रहता है और उनके तमाम बैठे नफरती लोग उसे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो साहब ये स्थिति है, उन्हें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन बस कह दिया साहब ने तो बस हो गया। तो वह स्थिति है, और इस स्थिति का ज्ञान हो तो आप उसको भी समझ सकते हैं। मैं सहमत हूं प्रशांत जी की बात से कि कमोबेश अब यही होना है। देखिए, संभव है 2024 में इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले और उसका नाम हो मल्लिकार्जुन खड़गे, और संभव है कि एक कोई मलिक साहब जैसा कोई राष्ट्रपति मिले। ये राष्ट्रपति और कोई हो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में मैं लगभग क्लियर। तो इसलिए मैं उससे सहमत हूं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, एक बात नहीं है, इतनी सारी चीजें सामने हैं कि जो ये बताती हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल चल रहा है। तो उन सब चीजों की स्थिति नहीं है तो क्या बताने आएंगे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ जगह आना है। कुछ जगह इसलिए आएंगे क्योंकि वहां सीटें उन्हें लगेगा कि हाँ यहां हम जीत सकते हैं। तो क्रेडिट भी लेना है ना कि प्रधानमंत्री जी जहां गए देखिए वो तो जीत गए ना, बाकी जहां हारे हैं तो उसके लिए वो क्या करें बेचारे। हालांकि सभी जगह कहा जा रहा है, अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री के लिए वोट देना है। तो इससे आप समझे, तो जब इस तरह की चीजें हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पे खड़ा है, और इसीलिए उन्हें कहीं उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी एग्रेसिव है, लड़ रही है, उसके साथ जनता भी खड़ी है, और पूरी जो लहर की तरह, जिसे कहें नदियों की तरीके से उनके पीछे लोग चल रहे हैं। तो जब ये चल रहे हो तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, तो समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी शुक्ला जी और प्रशांत जी बताइए। जी बिल्कुल 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 शुक्ला। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ